जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि अज्ञान वह जो औचित्य अनुचित्य में अंतर न कर सके, अभाव यह जो क्रम से पलायन की ओर मनुष्य के उन्मुख होने से उत्पन्न हुआ हो। दोनों असुर सही दर हैं, जो बौद्धिक ज्ञान एवं भौतिक वैभव से नहीं मान्यता से संबंध रखते हैं। अज्ञान पढ़े लिखे और अनपढ़ों में समान रूप से व्याप्त होता है। सुशिक्षित व्यक्ति वांछनीय अवांछनीय में भेद कर पाए जरूरी नहीं। सारे अंधविश्वास एवं मूढ़ मान्यताएं यहीं से जन्म लेती हैं एवं समाज को खोखला व व्यक्ति को दरिद्र बना देती हैं। अनीति प्रत्यक्ष होने, आक्रमण होने के कारण दिखाई भी पड़ जाती है और समाज को अज्ञान और अभाव में उतना ही त्रस्त किए हैं जितना अनीति, अनाचार, सामान्यता, संघर्ष की बात सोची जाती है। तो वह हिंसा, अपराध, दमन, शोषण जैसे अनाचारों के विरुद्ध ही होती है। पर एक परोक्ष मोर्चा ऐसा है जो सततः संघर्ष की जूझने की आवश्यकता बताता है। राज सत्ता अनीति के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाती है, पर अज्ञान अभाव का मोर्चा तो मात्र समाज सुधारक ही संभाल सकते हैं, जो जनहित के लिए समर्पित हों, रोग का लक्षण जानकर चिकित्सा हेतु सदैव उद्धत रहते हों। चिंतन की भ्रष्टता, आचरण की दुष्टता, मूढ़ मान्यताएं, अंध परंपराएं जैसी दुष्प्रवृत्तियां भी आक्रामक अनीति की तरह ही भयावह होती हैं और विनाश लीला रचती हैं। आक्रमणकारी व्यक्ति होने से वे सहज ही पकड़े और दबाए भी जा सकते हैं। दुष्प्रवृत्तियां मनुष्य के स्वभाव में घुसी होने के कारण दिखती भी नहीं हैं, अखरती भी नहीं हैं और कड़े प्रतिरोध का सामना करने से भी बची रहती हैं। संघर्षशीलता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जो हानि परोक्ष है, चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, इसलिए हानि नहीं लगती। व्यक्ति के दुष्चिंतन और उससे प्रेरित दुर्व्यवहार तथा अविवेकपूर्ण प्रचलन उतने ही भयंकर हैं जितने कि व्यापक स्तर पर हिंसक आक्रमण, अज्ञान, अभाव जन्य व दुष्प्रवृत्तियां घुन की दीमक की तरह समाज रूपी भवन को निरंतर धीरे धीरे नष्ट करती रहती हैं। ऊपर से भले ही समाज विकास की दिशा में बढ़ता दिखाई दे, पर ये परोक्ष दुष्प्रवृत्तियां जितनी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक हानि समाज को अब तक पहुंचा रही हैं, उसकी आंकड़ों में नहीं की जा सकती। सतीत्व हरण, पर्दा प्रथा, दहेज, विवाह में अपव्यय, प्रदर्शन, अंधविश्वास, भूत पलीत, ओझागिरी, झाड़ फूंक, नशाखोरी, फिजूल खर्ची, फलित ज्योतिषी, बेईमानी, मिलावट, रिश्वतखोरी आदि ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति, परिवार, समाज से सीधे संबंध रखती हैं। इनसे संघर्ष भी उसी व्यापक स्तर पर लिया जाना चाहिए जैसा कि प्रत्यक्ष अपराधों के विरुद्ध लिया जाता है। ये प्रचलन किसी प्रकार जन्म लेते हैं। इनका कारण जानने पर क्षोभ तो होता ही है, हंसी भी आती है। एक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत चिंतन, स्वभाव, चरित्र एवं अभ्यास सम्मान का है। पशु प्रवृत्तियों के संचित कुसंस्कार इन्हीं क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाए बैठे रहते हैं। इनको बारीकी से ढूंढना, उनकी हानियों का अनुमान लगाना, निरस्त करने की योजना बनाना, प्रतिद्वंदी सुसंस्कारिता की स्थापना करना प्रकृतिशील धर्मनिष्ठता का प्रथम चरण है। जो अपने अंत को जीतता है वह संसार को जीत सकता है। प्रज्ञा सत्र के प्रथम 4 प्रकरणों में महाप्राज्ञ, अंतर्जगत का पर्यवेक्षण, आत्मनिर्माण, अंतर क्षेत्र का समर, इन पक्षों पर चर्चा कर चुके हैं। उसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि संघर्ष अपने से आरंभ होता है। पहले अपने ही चिंतन में संचित संस्कारों एवं अभ्यास के कारण सभी दुष्प्रवृत्तियों से मोर्चा लेना पड़ता है।
शरीर की तरह परिवार भी है। परिवारजनों को दुलार भी दिया जाए और पोषण प्रगति के साधन जुटाने में भी कमी न रखी जाए, किंतु इस उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखा जाए कि उनमें से प्रत्येक का सुयोग्य, समर्थ, स्वावलंबी एवं सुसंस्कारी भी बनाना है। हे मुने, इसके लिए परिवार के परंपरागत ढर्रे में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है। इसके लिए धीमे, विनम्र एवं सौहार्दपूर्ण विरोध सुधार की आवश्यकता पड़ेगी ही। जो मोहवश इससे बचेंगे वे स्नेह पात्र परिजनों का निश्चित ही अहित करेंगे। जब आदमी स्वयं लोभ, मोह, अहंता जैसे बंधनों से छुटकारा पाने में पूरी शक्ति लगा देता है, तब उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। पर यह क्षेत्र परिवार निर्माण बिना अधूरा ही है। परिवारजनों से मोह अलग बात है, उनका हित साधन अलग। परिवार के प्रति एक आंख दुलार व एक आंख सुधार की रखी जाए, अपनी प्रमुख जिम्मेदारी है। परिजनों में सुसंस्कारिता का समावेश, इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन आती है। बहुत समय से चला आ रहा है ढर्रा, जिसमें आमूल चूल परिवर्तन अकस्मात लाना दुष्कर जान पड़ता है। इसे किसी भी स्थिति में सुधार परक नीति बनाकर किया ही जाना चाहिए। जब आदमी का सुधार धीरे धीरे होता है तो परिवार में बीजारोपण कर उसे वृक्ष बनते देखने में चमत्कारी प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। सामाजिक प्रचलनों में कुरीतियों की भरमार रहती है। एक समय की प्रथाएं दूसरे समय में अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी बनती हैं। जीर्णता आने पर अच्छा खासा मनुष्य भी अस्त व्यस्त और रुग्ण होने लगता है। प्रचलनों के संबंध में भी यही बात है। जिन्हें सुधारना, बदलना आवश्यक हो, उन्हें टूट फूट की मरम्मत करने की तरह साहसपूर्वक बदल लेना चाहिए। परंपराएं सामयिक होती हैं, शाश्वत नहीं। समय अनुसार उनकी उपयोगिता अनुपयोगिता पर ध्यान रख सुधारक उनमें काट छांट करते हैं और समाज का कायाकल्प करते हैं। जीर्ण भवन शीघ्र धाराशाही होता है। समाज में आज भी परंपराएं घुसी पड़ी हैं, वे भी इसी प्रकार उसे जीर्ण शीर्ण बना रही हैं। उन्हें समय समय पर गौतम बुद्ध, आद्य शंकराचार्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरद चंद्र, राजा राम मोहन राय, दयानंद, महामना, मालवीय जैसे अवतारी पुरुषों व सुधारक शूरवीरों में आकर जाकर सुधारा है। गलाई ढलाई का उपकरण अपनाकर समाज को नई दिशा दी है। लोक प्रवाह के नाले में सदा कूड़ा करकट ही अधिक बहता है। सज्जनों की संख्या कम और अनगढ़ों कुसंस्कारियों की अधिक रहती है। वस्तुतः प्रथा प्रचलनों में अनुपयुक्तता का बहुत ही आगे रहता है, उछलता है। उसे ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरन हंस जैसे पानी से दूध पी लेता है, उसका नीर शीर विवेक बुद्धि अपनाकर जो उचित उपयुक्त मनुष्य को उसी को अपनाना चाहिए। आज अवांछनीयता का प्राधान्य है एवं श्रेष्ठता कम ही दृष्टि गोचर होती है। आस्था संकट की परिणति स्वरूप उत्पन्न यह परिस्थिति उल्टी जा सकती है। यदि जन समुदाय को उत्कृष्टता परक मान्यताओं का पक्षधर बनने के लिए सहमत किया जा सके, यह समाज स्तर पर एक विशाल व्यापक विचार क्रांति से ही संभव है। अनुचित में भेद बता पाना तो संभव है जब जनमानस विवेक शक्ति प्रज्ञा का सहारा ले, वह मात्र उचित को अपनाए, औरों को भी अपनाने को प्रेरित करें। जब भी परंपराओं का प्रश्न आए, विवेकशील का कर्तव्य है कि वे समूह की बात को सत्य न मानकर मात्र समझदारों की बात न माने, अपनी स्वयं की दृष्टि भी उसी अनुरूप विकसित करें। तात्कालिक आकर्षणों को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए, उसके दूरगामी परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। जो परिणाम में सुखद ही हों, ऐसे तुरंत के लाभ का साहसपूर्वक परित्याग ही कर देना चाहिए। इससे भविष्य मंगलमय बन जाएगा।
हर मान्यता के निर्धारण में दूरगामी परिणामों का सदैव ध्यान में रखा जाए। दहेज तत्काल तो लाभकारी प्रतीत होता है, लगता है यश मिल रहा है, सबकी निगाहों में हम ऊंचे हैं, हमारी बेटी सुखी रहेगी। पर जब विवाह उपरांत अनाप शनाप मांगे आने लगती हैं तो अपनी अदूरदर्शिता पर दुख होता है। यही पिता अपनी लड़की के विवाह में तो आदर्श की डींग हाँकने में नहीं हिचकता, पर जब बेटे का ब्याह समीप आता है तो सारे आदर्श न जाने कहाँ तिरोहित हो जाते हैं। हर व्यक्ति यह संकल्प ले ले कि हम दूरदर्शिता अपनाएंगे, समाज में सत्प्रवृत्ति विस्तार हेतु स्वयं से शुभ आरंभ करेंगे, तो इन कुरीतियों के उन्मूलन में देर न लगे। विवेक युक्त परामर्श छोटे और परायों का भी माने, अनुपयुक्त निर्देश बड़ों या अपनों का भी नहीं मानना चाहिए। व्यक्तियों की तुलना में तथ्यों की गरिमा अधिक है। बात नई है या पुरानी, इस आधार पर उसे वरीयता न दी जाए, वरन यह देखा जाए कि तथ्य एवं सत्य आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।